Hello champions, welcome to the next lecture on the optimization technique. Today I will explain you how you can find the dual solutions from the optimal table. आज का लेक्चर ना सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके साथ साथ अगर आप कोई यूपीएससी, सीएसआर नेट, गेट और किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आपका सिलेबस का पार्ट है तो 101% है इस लेक्चर में से आपको क्वेश्चन आना ही आना है. फाइन. सो माई सेल्फ डॉक्टर हरीशकर, यू कैन फॉलो माई यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब इट. यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे आप. सो we all knows how we can find the dual solution of the LPP. We have the 4 different methods. इन चारों मेथड की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन I already explained you how you can find the solution of the LPP. Now आज के लेक्चर में I will explain you the first method how you can find the dual solution from the primal table. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा. मान लो आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है. फाइन. देन you can easily solve the primal problem by using the simplex method. Fine. You can solve this problem either by using the big M method. Fine. You can solve this problem by using the two-phase methods and so on, or graphical methods and so on. अब जो भी इसका आंसर आएगा इसमें से आपको एक तो Z मिल जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ द x1, x2, x3 ये सब मिल जाएंगे. अब क्वेश्चन ये है कि विदाउट सॉल्विंग द ड्यूल प्रॉब्लम और इवन विदाउट राइटिंग एंड सॉल्विंग द ड्यूल प्रॉब्लम आप कैसे ड्यूल प्रॉब्लम का जेड निकाल सकते हो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन y1 y2 निकाल सकते हो विदाउट राइटिंग. मतलब आपको ये नहीं लिखना. फाइन. विदाउट राइटिंग द ड्यूल प्रॉब्लम, how you can solve the LPP, how you can find the solution of the dual problem from the optimal table of the primal, and that's the objective of our today's lecture. आप हमेशा याद रखिए जब भी आप इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करोगे then you have to start from this case. Fine. You have to write as a zj minus cj. Corresponding variables are x1, x2, x3. कुछ स्लैक वेरिएबल्स आएंगे s1, s2, s3 और मे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ जाएंगे. फाइन. तो आप यहां से जो भी वेरिएबल आप यहां लिखते हो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस आर कॉल्ड एज स्टार्टिंग बीएफएस. फाइन. और आज के लेक्चर में हम इसी का ही यूज करेंगे स्टार्टिंग बीएफएस के लिए. फाइन. चलिए. सो हाउ यू कैन फाइंड दिस सॉल्यूशन. तो सबसे पहले जब कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास, एनी प्राइमल प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम. अगर तो आपको प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहले से गिवन है, दैट्स गुड. अगर गिवन नहीं है देन यू हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. जैसे आपने प्राइमल का ऑप्टिमल टेबल बना लिया, देन लुक एट द प्राइमल प्रॉब्लम और उस प्राइमल प्रॉब्लम में से आप स्टार्टिंग बीएफएस को फाइंड करिए. यू कैन फाइंड ऑल दोस वेरिएबल फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट द बीएफएस. लाइक इस प्रीवियस एग्जांपल में आप स्टार्ट कहां से करोगे? यस, एनीबडी? You have to write as S1, S2 and S3. So your starting BFS are S1, S2 and S3. Fine. So these are my starting BFS. So your target in this method is look at the variables and find the starting BFS. जैसे आपने starting BFS निकाल दिए and then you can find the net effect or the dual variable yi is the value of the zj minus cj corresponding to xi. मतलब मान लो अगर आपका स्टार्टिंग बीएफएस S1, S2, S3 थे तो S1 के कॉरस्पॉन्डिंग ZJ माइनस CJ कितना है? E. S2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? F. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 0. एंड दीज आर माई y1, y2, y3 आर दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस. फाइन. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से yi माइनस ci वेयर ci इज द कोस्ट वेक्टर ऑफ द स्टार्टिंग बीएफएस वेरिएबल्स. अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं एंड देन यू विल बी इजिली अंडरस्टैंड इट. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द 10+ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इन दिस वीडियो. चलिए, द फर्स्ट वन, यू कैन सी द ऑप्टिमल टेबल इज ऑलरेडी गिवन टू यू. अदरवाइज अगर ये ऑप्टिमल टेबल गिवन नहीं है, यू कैन सॉल्व दिस गिवन एलपीपी. फाइन. यू कैन सॉल्व दिस गिवन एलपीपी विद द हेल्प ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड. एनी हाउ, नाउ
अगर आप इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते तो व्हाट आर योर स्टार्टिंग बीएफएस, तो कैसे सॉल्व करते आप इसे, यू हैव टू ऐड द स्लैक वेरिएबल, so your starting BFS are S1, S2, S3, यही आएगा, S1, S2, S3 are my starting BFS. Clear? Then you can find the cost vector corresponding to the S1. Objective function में S1 कितना होता है, I can write as a 0 S1, 0 S2, 0 S3. The cost vector is 0, 0, 0. These are my CI. So therefore you can write the dual variables. Fine. सबसे पहले y1 माइनस कॉस्ट वैल्यू कितनी है 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द zj माइनस cj कॉरस्पॉन्डिंग टू द s1, zj माइनस cj कॉरस्पॉन्डिंग टू s1. सिमिलरली y2 माइनस कॉस्ट वेक्टर कितना है s2 का 0, zj माइनस cj ऑफ द s2, y3 minus cos vector of the S3 is equal to Zj minus Cj corresponding to the S1. So what is the value of the Y1? Y1 is my minus 3 by 2, Y2 is 0, Y3 is my minus 1. Clear? और आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो. We all knows जो भी आपका प्राइमल प्रॉब्लम है उसकी वैल्यू ऑफ दी जेड कितना है -8, और ड्यूल का आंसर भी आपके पास -8 ही आना चाहिए. फाइन. तो आप इसका ड्यूल अगर आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखा जाएगा आपका, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द ड्यूल, ड्यूल का जेड कितना आएगा 4y1 प्लस 3y2 प्लस 2y3. तो इसके अंदर मैं y1, y2, y3 की वैल्यू फिल करो. सो 4y1 प्लस 3y2 प्लस 2y1, तो कितना हो गया आपके पास आंसर -6 प्लस 0 minus of 2, which is again same as -1. And make sure students these are always equal. अगर ये इक्वल नहीं आते तो आपका आंसर गलत है. यू कैन चेक इन योर एग्जामिनेशन एज वेल. समझ गए? आप क्विकली से करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. अ फर्म हैज अ 2 प्रोडक्ट्स A and B. Given the optimal table of this LPP is already given to you. Write the dual of the LPP. इसमें ड्यूल को लिख दिया. बोलने को ड्यूल को लिखने से पहले आपको प्राइमल प्रॉब्लम लिखनी पड़ेगी. फाइन. सो आई कैन कंसिडर द x1 इज द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स A मैन्युफैक्चर, x2 इज द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स B मैन्युफैक्चर. तो आप कैसे लिख सकते हो आप, इट्स अ प्रॉफिट. सो योर प्राइमल प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ Z, which is my 6x1 plus 8x2. What are my constraints? 30x1 plus 20x2 is less than equal to, available time is my 300. Similarly for the 5x1, 10x2 is less than equal to 100. Based on this primal problem, can you write as the dual? So you can easily write as a dual. I can consider as a y1 and y2 are my cost vectors or the dual variables. Clear? अब क्वेश्चन है कि आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना. इसका ऑप्टिमल टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है. तो अगर मैं आपसे ऑप्टिमल टेबल से पूछूं इसमें स्टार्टिंग बीएफएस कौन होगा, द स्टार्टिंग बीएफएस आर माई S1 एंड S2. तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्ट वेक्टर कितना होगा S1 का 0. व्हाट इज द ZJ माइनस CJ कॉरस्पॉन्डिंग टू S1 1/10. Y2 minus 0 is equal to 6/10. These are my dual solution. Fine. और अगर आपसे प्राइमल का सॉल्यूशन पूछ लिया जाए, कैन यू फाइंड द प्राइमल सॉल्यूशन एज वेल? यस एनीबडी? x1 की वैल्यू कितनी है प्राइमल में, x1 विल बी 4, x2 विल बी 9. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका z आया 96. यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द z आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन दिस y1 and y2. You will again get as the 96 is the right answer of the problem. Look at the third one. The optimal table of the primal problem is already given to you. This is my optimal table. Find the dual solution. क्या बता सकते हो इसका स्टार्टिंग BFS क्या होगा? The starting BFS are my S1, S2, S3. यही आएगा ना, all are my less than. Starting BFS are S1, S2, S3. कॉस्ट वेक्टर कितना है S1 का 0. सो माई ड्यूल वेरिएबल्स आर y1 माइनस 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ZJ माइनस CJ कॉरस्पॉन्डिंग टू S1 1/5. y2 द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू S2 0.
and the value of the zj minus cj is 8/5. y3 minus 0 is equal to corresponding value of the s3 is my, so कितना आंसर हो गया, y1 is 1/5, y2 is 8/5, y3 is my 0 is the required dual solutions of the LPP. Look at the next one. The optimal table of the primal is again given to you. Your target is to find the dual solution. क्या आप इसमें से वो निकाल सकते हो स्टार्टिंग BFS क्या होगा? देखिए, आप जैसे ही आप पहले कांस्टेंट को ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -S1 प्लस A1, ऐसे तो बनेगा ना. सेकेंड वन इज प्लस S2 एंड द थर्ड वन क्या बनेगा आपका 4. तो इट मीन्स आपका स्टार्टिंग BFS कौन होगा, कौन आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है आपके लिए. द स्टार्टिंग BFS आर माई A1 S2 S3, यही तो बनेगा आपका स्टार्टिंग BFS. सो योर स्टार्टिंग BFS आर A1 S2 एंड S3. तो जैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल आया, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है, देन यू कैन राइट एज ए M ऑफ A1, यही आएगा ना. नाउ यू कैन राइट द ड्यूल सॉल्यूशन. सो देयरफॉर द ड्यूल सॉल्यूशंस y1 माइनस ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कितनी है A1 की, माइनस ऑफ M, विच इज इक्वल टू zj minus cj corresponding to A1, zj minus cj corresponding to A1, y2 minus value of the coefficient of the S2 in the objective function, that is my 0, which is equal to zj minus cj corresponding to S2. Similarly, y3 0 and what is the value of the S3 is my 0. तो कितना आंसर हो गया, इस y1 minus minus plus M is equal to M. y1 will be my 0, y2 will be 3, y3 will be 0 is the required solution of the problem. So y1, y2, y3 are my dual solutions or dual variables. तो आप देख पा रहे हो, मैंने इवन इस प्राइमल प्रॉब्लम से, जो आपकी ये प्राइमल प्रॉब्लम है, मैंने इसका ड्यूल भी नहीं लिखा एंड आई कैन गेट द ड्यूल सॉल्यूशंस फ्रॉम द ऑप्टिमल टेबल ऑफ द प्राइमल. चलिए अगला देखते हैं. द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टेबल ऑफ द प्राइमल LPP इज गिवन हियर. मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, फाइंड द सॉल्यूशंस, मैक्सिमम प्रॉफिट, आइडियल कैपेसिटी. चलिए सबसे पहले फर्स्ट का आंसर दे देते हैं. फाइंड द सॉल्यूशंस, तो मतलब आपसे प्राइमल का सॉल्यूशन पूछ रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x1? x1 इज माई 10, वैल्यू ऑफ द x2 इज माई 40, वैल्यू ऑफ द x3 इज माई 0, क्योंकि x3 इसमें लिखा नहीं हुआ. व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, मींस प्रॉफिट इज माई z. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द z इज 190. फाइन. आइडियल कैपेसिटी मींस स्लैक और सरप्लस वेरिएबल. तो इसके अंदर देखो स्लैक आपका S3 है अकेला, तो S3 की वैल्यू कितनी होगी 10. दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू माई ऑपरेशन नंबर 3. द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज x1 is 10, x2 is 40 and ideal capacity is my 10 in the operation number 3. Is it okay? Write the dual of the given LPP. तो आप इसका ड्यूल लिख सकते हो. Yes, you can write as a 3 y1, y2 and y3. तो y1, y2, y3 आपके क्या हो जाएंगे, y1 is the operational time, y2 is the operational time for the second and y3 are the dual variables of the price for the time. So how you can write that? It's a minimization. Fine. 90 y1, 60 y2 and 80 y3. क्लियर. इस क्वेश्चन में पूछा था इसलिए मैंने लिखा है आपके पास. फाइन. और आप यू कैन वॉच माय प्रीवियस लेक्चर्स हाउ यू कैन राइट द ड्यूल ऑफ द LPP. चलिए अब आपका टारगेट है इसका सॉल्यूशन निकालना ड्यूल का. इसमें स्टार्टिंग BFS को क्या होगा, S1, S2, S3 आर माई स्टार्टिंग BFS. फाइन. तो अगर ये मेरी स्टार्टिंग BFS है और इनकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कितनी होती है 0, सो माई ड्यूल वेरिएबल इज y1 माइनस 0 इज 10/6. फाइन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y2 इज y2 माइनस 0 इज इक्वल टू zj माइनस cj कॉरस्पॉन्डिंग टू द S2 एंड y3 माइनस 0 इज इक्वल टू S3 एंड द ऑब्जेक्टिव वैल्यू इज ऑलवेज सेम. तो आप ये अपना ये आंसर y1, y2, y3 आप इस वाले प्रॉब्लम में फिल करके चेक कर सकते हो. यू विल गेट द आंसर इज 190 एज वेल. फाइन. अब
इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब जब भी आपका कोई ड्यूल आता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक 10/6, द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज द मार्जिनल कंट्रीब्यूशन बिकॉज y1 is the dual variable corresponding to the operation number 1. Fine. So y1 आपका क्या है, प्राइस, per unit price of the time available in the operation number 1. So that means rupees 10/6, that is a rupees 1.66 means the marginal contribution of the operation number 1 to the total profit. total profit कितने, 190. इस 190 में ऑपरेशन 1 का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1.66. इसका मतलब जैसे ही आप 1 यूनिट रिमूव कर दोगे फर्स्ट कांस्टेंट में से, फाइन, देन यू विल गेट द रिड्यूस बाय 10/6, दैट इज 1.66 यूनिट्स आपका रिड्यूस हो जाएगा. चलिए लुक एट दिस अनदर वन. कंसीडर द ऑप्टिमल टेबल्स, ऑल द कांस्टेंट्स आर लेस देन साइन. तो क्या आप स्टार्टिंग बीएफएस निकाल सकते हो? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हाउ मेनी कांस्टेंट्स ऑफ द एलपीपी. अब इसमें एलपीपी नहीं ना दे रखी है आपको, फाइन. बाकी सब में आप देखो पिछले सारे क्वेश्चंस में आपको एलपीपी गिवन थी, तो हमें कांस्टेंट्स की कोई दिक्कत नहीं आई. इस केस में आपके पास एलपीपी नहीं है, ओनली टेबल गिवन है. तो यू कैन सी हाउ मेनी रोज आर देयर, और यू कैन से द रैंक कितना इसका, 2. इसका मतलब देयर आर द 2 कांस्टेंट्स. फाइन. अगर 2 कांस्टेंट्स हैं, ऑल कांस्टेंट्स आर माई लेस देन इक्वल टू साइन. तो जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे तो आप इसमें S1 लगाओगे और एक S2 लगाओगे. इसका मतलब स्टार्टिंग बीएफएस क्या होगी आपकी, S1 एंड S2. फाइन. तो अब आप सोल्यूशन निकाल सकते हो. y1 माइनस S1 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन 0 होता है, फाइन. और zj माइनस cj निकालो S1 का 0. y2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 5/2. तो आंसर कितना हो गया, y1 इज 0, y2 इज 5/2 इज द राइट आंसर. तो देखो जब आप कंपटीशन एग्जाम में होंगे तो आप डायरेक्टली इसका आंसर टेबल से लिख सकते हो. लुक एट द अनदर वन. इस केस में ऑप्टिमल टेबल भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन प्राइमल प्रॉब्लम भी दी है. कैन यू फाइंड द स्टार्टिंग बीएफएस? सो स्टार्टिंग बीएफएस विल बी S1, S2 एंड S3. S1, S2, S3. फाइन. और इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट वैल्यू हमेशा 0 होती है, 0 S1, 0 S2. तो आपके पास कितना आंसर हो गया, y1 माइनस 0 इज zj माइनस cj ऑफ द S1. फाइन. y2 माइनस 0 इज 14 डिवाइडेड बाय 41. y3 माइनस 0 इज 11/41. अच्छा, अगर आप ये कहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं y1 के लिए S1 ही क्यों देख रहा हूं, क्योंकि जब आपने ड्यूल लिखा था तो पहले कांस्टेंट के साथ आपने y1 लगाया था, सेकंड के साथ y2 ड्यूल वेरिएबल और थर्ड के साथ y3. और जब आपने इसको स्लैक और सरप्लस में चेंज करा था तो S1 के कोरस्पॉन्डिंग आपने y1 यूज करा है, इसके आपने S2 लगाया था, यहां पे आपने y2 लिया. तो दैट्स व्हाई S2 इज द वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू द y2, S3 इज द वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू द y3. सो आपका आंसर हो गया 45/41, 14 एंड 11/41. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. इस केस में फिर से आपको ऑप्टिमल टेबल दिया हुआ है और सॉल्यूशन पूछा है ड्यूल का. पहले रैंक देख लो कितना है, 2. दैट मीन्स देयर आर द 2 कांस्टेंट्स, फर्स्ट कांस्टेंट्स, सेकंड कांस्टेंट्स. A2 इज द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन द सेकंड कांस्टेंट्स. इसका मतलब सेकंड कांस्टेंट आपका ग्रेटर देन का साइन होगा, तभी तो आर्टिफिशियल लगेगा ना आपके पास, बिकॉज S2 भी लिखा हुआ है इन्होंने और पहले में कुछ नहीं कहा तो इसमें लेस देन हो गया. तो आपका स्टार्टिंग बीएफएस कौन है इसमें, पहले वाले में तो एक S1 लगेगा, फाइन, और दूसरे वाले में A2 इज माई स्टार्टिंग बीएफएस. ऐसे ही तो होगा ना आपके पास, बिकॉज जब आप सेकेंड कांस्टेंट को ओपन करोगे तो यहां पे वैल्यू आएगी -S2 प्लस A2 और पहले वाले में S1. तो आपका S1 और A2 ही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएगा स्टार्टिंग बीएफएस. तो इसका मतलब आपका स्टार्टिंग बीएफएस हो गया S1 एंड y2. तो अब आप लिखते हैं y1 S1 की वैल्यू 0 होती है और y2 A2 प्रॉब्लम आपकी क्या है, ये zj माइनस cj आपके पॉजिटिव है तो मैक्सिमाइजेशन है, उसके साथ आपके पास आ जाएगा -m(a2) इन दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो आपके पास -m. तो zj माइनस cj देखो कॉरस्पॉन्डिंग टू दी S1 1, zj माइनस cj कॉरस्पॉन्डिंग टू दी A2 2 + 1.
तो कितना आंसर हो गया आपके पास? y1 will be 1 and y2 will be m and m will be cancel. y1 is 1, y2 is my 2 is the required answer of the problem. Okay, look at the next one. Consider the problem maximization and optimal table is already given. It is given that x3 and x4 are my starting are the slack variables. तो जब आप इसका मतलब स्टार्टिंग बीएफएस क्या हो गया आपका? स्लैक वेरिएबल से तो स्टार्ट करते हैं ना आप, तो स्टार्टिंग बीएफएस आर माई x3 x4 and because they are my slack variables so I can add as a 0x3 0x4 फाइन. तो क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो? पहले के कोरस्पोंडिंग आपने y1 लिया है, फाइन. तो x3 के कोरस्पोंडिंग y1, तो zj माइनस cj ऑफ द x3 दैट माई 2/3 and y2 minus 0 is my 0. So y1 is 2/3, y2 is my 0 is the right answer of the problem. So we will see the next lecture on how we can find the dual solutions by using the type 2. जैसा मैंने आपको बताया कि देर आर द 4 मेथड्स हैं आपके पास सॉल्यूशन को सॉल्व करने के. क्या आप कमेंट करके बता सकते हो आपको टाइप 1 कैसा लगा? क्या मैं इसी एग्जाम्पल के साथ टाइप 2 को भी सॉल्व करूं? We will see in the next lecture. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.